नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन एसपीडी करंट अफेयर का पार्ट 10 दिख रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको अपन ट्रिक के साथ देखेंगे। और हाल ही में अभी आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर भी चालू हो चुके हैं, तो वहाँ पर ये मान के चलिए किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के। तो आप लोग चाहते हैं कि भैया ऐसी जगह से करंट अफेयर पढ़े कि दूसरी बार रिविज़न भी ना करना पड़े, खाली एक बार में अगर सुन लिया जाए तो वो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उतने सही हो जाए। तो उसके लिए भाई एकमात्र यही चैनल है जो आपको इस तरीके से चीज़ें स्पीडी करंट अफेयर पढ़ाता है। ठीक है, तो बढ़िया से वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल और उनको भेजिए ताकि उनका भी बढ़िया से एग्ज़ाम निकले। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर तो पूछते ही है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है वो हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के बिल्कुल बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा भारत रत्न का, तो वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। वहाँ पे पूरे ट्रिक से बताया है, कलाम पीसी करके उसको बताया। ठीक है, तो उसको देखिएगा। ठीक, और इसमें संयुक्त सेना अभ्यास भी करवा चुका हूँ मैं। इसके अलावा भी यहाँ पे अपन देखते हैं लोकसभा चुनाव, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बन रही है। और यूजीसी नेट का पेपर जिनका पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री का पेपर है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जल्दी से जल्दी देखते हैं, एक वीडियो में एक टॉपिक ही देखेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि भारत का निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है। ठीक है, और कब से कब चला ये आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। 16 मार्च 2024 को घोषणा की गई। ठीक है, 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा का चुनाव था, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो 18 को हम हमेशा किससे याद रखते हैं, नाटक। तो 18 नाटक रचे गए। ठीक है, इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा चुनाव देश भर में हुआ। ठीक है, ठीक है, तो 7 चरणों में हुए, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो नाटक तो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नाटक में क्या करते हैं लोग, साथ मिल करके नहीं काम करते हैं, तो 7 से हो जाएगा 7। ठीक है, तो नाटक में 7 मिल करके लोग सभी काम करते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि 19 अप्रैल से 1 जून तक ये 7 चरणों में हुआ। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा कि 19 अप्रैल से 1 जून हुआ, फिर भी एक बार सुन लो, बाई चांस अगर पूछ ले तो याद होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, परिणाम में 240 सीट जो है बीजेपी को मिलती है। इसके अलावा जो एनडीए, जिसका आपको जो गठबंधन का नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी वाला गठबंधन है, उसको कुल सीटें कितनी मिली, 293। ठीक है, वैसे सीट कितनी मिली है, 240 मिली है बीजेपी को। तो वो 250 रन बना सकते थे बीजेपी वाले, लेकिन नहीं बना पाए, 10 रन पहले ही आउट हो गए। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 240 सीट ऐसे ही याद होगी नहीं। ठीक है, लेकिन 250 अगर सीट जीत लेते तो जैसे कोई 250 रन बना लेते तो अपन खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते कि नहीं, ताली बजाते कि नहीं, तो उससे 10 रन पहले ही आउट हो गए। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ऐसे ही अगर एनडीए के बारे में बात करें तो एनडीए कितने रन पहले आउट हो गए, 7 रन पहले आउट हो गए। अगर 7 रन और बना लेते ये तो 300 हो जाता है इनका। ठीक है, तो एनडीए 7 रन पहले आउट हुए हैं और बीजेपी 10 रन पहले आउट हुए। ठीक है, तो ये आपको वहाँ माइनस करके समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिलती है, ये 1 रन पहले आउट हो गए। तो ठीक है, तो 99 रन पे नर्वस 90s का शिकार हो गए। आगे बढ़ते हैं कि इनका जो गठबंधन था उसका नाम क्या, तो इंडिया इनका गठबंधन का नाम था। उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, टोटल सीट कितनी मिलती है इनको, 234 सीट मिली है। ठीक है, इंडिया अलायंस को। इसमें 10 अन्य दलों को, निर्दलीय को 7 सीट में थी। ठीक है, निर्दलीय जिसने किसी भी दल का साथ नहीं दिया, जिसने किसी भी दल का साथ नहीं दिया उस वो कितने लोग हैं, निर्दलीय, वो 7 सीटें जीती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 7 से 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जो राज्य है उनके साथ भी चुनाव हुआ है। तो साथ साथ में चुनाव हुआ है लोकसभा के कुछ राज्यों का, तो वो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखने का तरीका है कि पूर्वोत्तर के अपने 2 स्टेट है, एक सिक्किम है और एक अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुण को सिक्किम मिले पूर्व में, ऐसा करके अपन याद रख लो। 2 ही स्टेट है, अपन ने डिवाइड कर लेंगे इसको, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश साउथ का हो जाएगा एक, और उड़ीसा हो जाएगा अपना ईस्ट वाला, ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 2 हो गए, ईस्ट का 1 हो गया और अपना
साउथ का एक हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब लोकसभा चुनाव हुआ यहाँ पर, तो भैया 7 चरण में हुआ, कौन से चरण में कितनी सीटें मिली है उससे कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ अपन देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि क्रम कौन सा है, 18वां, 7 चरणों में हुआ, ठीक है। टैगलाइन क्या है, चुनाव का पर्व देश का पर्व। तो इसको क्या कैसे रखूँ मैं, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। CKP DKP DKG करके याद रख लो, ठीक है। CKP DKG CKP DKG, ठीक है, ऐसे याद रख लो तो इससे याद हो जाएगा आपको, ठीक। और इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो, तो इसको ऐसे तो CK पढ़े KG 1 में, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, CK पढ़े KG 1 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो भैया आइकन कौन था, अपना राष्ट्रीय आइकन कौन था चुनाव का, तो सचिन तेंदुलकर जी थे। चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन था, आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन था, शीतल देवी पैरा आर्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका और क्या है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 545 सीट पे जो चुनाव हुआ वो कितने पे हुआ, 543 पे हुआ है, जिसमें कि राज्यों से कितने सीट थी, राज्यों की सीट थी 524। यूटी की सीट थी 19 को अपन याद रखते हैं, 19 तो मैं कई बार बता चुका, नास, ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। तो अपन अगर यहाँ से भी एक भी याद रख लेंगे तो माइनस कर लेंगे अपन उसको, तो ये हो जाएगा 543 सीट। क्यों, क्योंकि 2 सीट आंग्ल भारतीय की थी, एंग्लो इंडियन की थी, लेकिन अब उसको टोटली ख़त्म कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये अब 543 हो जाएगा, जिसमें 19 नाश कर दिए यूटी का, ठीक है। तो अपन उसको याद रख लेंगे, उससे तो 19 उसका हो जाएगा, तो 543 में से 19 माइनस करेगा तो ये आ जाएगा, मतलब प्लस करोगे तो। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272 थी। रजिस्टर मतदाता ये सब पूछा नहीं जाता, बाकी फिर भी एक बार सुन लो, 96.8 करोड़ थे, ठीक है। नेक्स्ट के पुरुष और महिला मतदाता की संख्या कितनी परसेंट थी, 49% पुरुष, ठीक है, और 47% महिला। करोड़ है, ठीक है, परसेंट बोल रहा हूँ मैं, 49.7 करोड़ और 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 64 करोड़, ये भी नहीं पूछा जाएगा। महिला मतदाताओं की संख्या जरूर पूछा जा सकता है, 31.2 करोड़, ठीक है, महिला मतदाताओं की संख्या। वर्तमान में मतदाता का लिंगानुपात क्या 948 है, ठीक है। मतलब 1000 पुरुष अगर भाग दे रहे, मतलब वोट दे रहे हैं, तो इसमें से 948 महिला विभाग वोट दे रही है, ठीक है, वोट दे रही है। इसका नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी की ऐप कौन कौन सी है, BHA CVGIL और KYC। नो यार कस्टमर करके आपने बैंक में करवाते हो KYC, उससे याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी। इसका नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी पोर्टल सुविधा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आपको जब चुनाव में वोट देने जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से सुविधा नाम से एक पोर्टल ही जारी कर दिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी महिला सांसद चुनी गई है, 74। इसके पहले चुनी गई थी 78, जो 4 कम हो गई है, से ऐसा थोड़ा डिटेल में देख लो तो आपको याद हो जाएगा। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या, ये सब नहीं पूछा जाता फालतू के बकवास। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय कितने हुए, 53। जस्ट अपोजिट कर दो, 53 का उल्टा क्या होता है, 35, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में, भैया लक्ष्य दिया उसको किस चीज़ का कि 85% लेके आना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। और अगर ला लिया 85, 4 से 1% कम लाया लेकिन उसने, तो उसको मार तो पड़नी था, क्योंकि 85% की बात हो रही थी, ठीक। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या रहा, बिहार। तो यहाँ पर आपको पता है बिहार में लिटरेसी सबसे कम है, इस वजह से वोट परसेंट भी कम ही रहता है, ठीक है। और गुंडे तो फिर आपको पता ही है गुंडे कितनी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से कम हुआ लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, ठीक है। नोटा को सर्वाधिक वोट मिले इंदौर में, आपको पता है कि इंदौर में 2.18 लाख मिला है, क्योंकि कोई भी दौरा नहीं करना चाहता था, ठीक है। कहाँ का दौरा नहीं करना चाहता था, नोटा का दौरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ठीक है 2.18, तो कोई भी दौरा नहीं करना चाहता था नोटा का। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब किया गया, 9 जून 2024, ठीक है, 9 जून 2024। तो 9/6/24 करके याद रख लो, ठीक है। तो 3 के पहाड़ में सब कुछ आ रहा है, 3 से डिविजिबल भी हो रहा है, 3 से 9, 6 और 24 ऐसे करके याद रख लो। नेक्स्ट है इसका, शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 7 शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा में चुनाव चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, 41 पार्टी चुनकर आई है, ठीक है, 41 पार्टी चुनकर आई है।
निर्विरोध निर्वाचित सदस्य कौन है? तो मुकेश दलाल है बीजेपी के सूरत सीट से, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक जीत गए, निर्विरोध जीत गए मतलब। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? प्रियंका जारकीहोली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, हर एक एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो प्रियंका गांधी याद रख लेना, प्रियंका चोपड़ा भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा ने क्या किया, किसके साथ होली खेली? जार के साथ। रूस के शासक हुआ करते थे, आपको पता है, जार निकोलस दी थी इस टाइप से। तो प्रियंका ने किसके साथ होली खेली? जार के साथ होली खेली, ठीक है। याद हो जाएगा, चिंता मत करो इससे, एक बार सुन लिया ना आप, जब भी ऑप्शन में दिखेगा तो सही करके ही आओगे। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन है? शंकर लालवानी। सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीता? रविंद्र दाताराम वायकर। सबसे युवा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज। सबसे, अब जिसको देखो, सबसे युवा सांसद अगर कोई बन जाए तो उसको क्या करेंगे, सब लोग पुष्प देने पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे बुजुर्ग कौन है? थालीकोट्टे राजू थेवर बालू। तो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है सांसद बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? भैया अब आपका समय आ गया, बालू में जाके दफन हो जाओ, ठीक है। याद रखने का तरीका आप क्या कर सकते हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने ली है? तो ये हो जाएगा हाजी हनीफा ने। हाजी हनीफा, ठीक है, निर्दलीय सीट जीती है ये, लद्दाख की सीट थी एकमात्र सीट उससे, ठीक है। हाजी हनीफा, एच करके याद रख लो, एच दोनों में एच ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज क्या देखते हैं कि दलवार पार्टी का देख लेते हैं किसको किसको सीट कितनी मिली है, ठीक है। तो यहाँ देख लो दलवार पार्टी, ठीक है। तो बीजेपी को 240 सीट मिली, मतलब परसेंटेज कितना मिला? 36.56%। कांग्रेस को 99 सीट, और यहाँ वोटिंग परसेंट कितना है? 21.1%, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज का सपा का देख लो, 37 सीट है। AITC मतलब अपने तृणमूल कांग्रेस हो जाएगी 29, TMK हो जाएगी 22, TDP 16, RJD 4, CPIM 4, आप हो जाएगी 3, हम एक हो जाएगी बिहार वाली, NCP नेशनल ये महाराष्ट्र वाली हो जाएगी, और AIMIM हैदराबाद वाली 1, YSRC 4 हो जाएगी, लोजपा 5, शिवसेना 7, NCP 8, ये अपना उद्धव गुट वाला शिवसेना, ठीक है, SHSUBT, और JDU हो जाएगी 12, ठीक। अगली जो इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट सीट है जहाँ से फेमस पर्सनालिटी लड़ती है। नई मोदी जी कहाँ से लड़ते हैं? वाराणसी से अमित शाह, गांधीनगर लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से केशरी लाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड दोनों जगह से सीट जीत गए इस बार, ठीक है, 2 जगह से खड़े होते हैं। तो पिछले बार ये रायबरेली से हार गए थे और वायनाड से जीते थे, ठीक है। अयोध्या से हो जाएगा समाजवादी पार्टी का ही अवधेश प्रसाद, मंडी का छोड़ दो, कंगना रनौत, फिर भी सुन लो, चंद्रशेखर रावण ये हो जाएगा कहाँ से? नगीना से जीता है। अखिलेश यादव कन्नौज से, पूर्णिया से राजेश रंजन, पप्पू यादव ये, ठीक है, इसका वीडियो देखा होगा आपने, पैसे बांटते हुए देख रहा होगा ये, ठीक है। बहरामपुर सीट से कौन है? यूसुफ पठान, जो कि इरफान का पठान का भाई है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, 2 बार वीडियो देखेंगे तो कंटेस्ट हो जाएगा, वीडियो इतना बड़ा नहीं देता है, आराम से 1.5 1.7 पे दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बढ़िया से कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए एग्ज़ाम जब भी आप करते हैं तो, और कोई भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीडिंग लेंगे, तभी आप ऑप्शन को पढ़ें, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।